गया। आज मैं पूरी कौम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस 3 मेंबर बेंच को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जस्टिस मुनीर की तरफ से नज़रिया ज़रूरत के फैसले को दफन करके एक नई तारीख का आगाज़ किया गया है। मैं आज कौम को मुबारकबाद देता हूं कि आपके सामने वो जजेस आए हैं जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत के साथ नहीं, आइन और कानून के साथ, जमहूरियत के साथ खड़ा होना पसंद किया है। इनका फैसला तारीख में अजीम तरीन फैसलों की में लिखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगे हुए मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत के तहत जो फैसला दिया उसका दाग धोया है। आज ये जजेस आज पाकिस्तान की अदलिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मैं पूरी कौम की तरफ से जज साहबान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि आप आइन के साथ खड़े हुए। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, ILF और तमाम दोस्तों को मीडिया की तरफ से बहुत बात पेश करता हूँ। और आज जिस तरह से नून लीग के जत्थे सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए अपने वज़रा की लीडरशिप में, उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान के वकला अपने आइन, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। हमारी होते हुए हमारी आइन, हमारा जमहूरियत और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें हमारी रेड लाइन है। अगर किसने वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वकला उनके सामने एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम किसी भी जत्थे को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली इस बलवा जो इन्होंने बार किया और आज जो हमला करने की नीयत से ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, हम इसके मुज़म्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पूरे लीगल एक्शन लेने का भी पूरा प्लान करेंगे। आज मैं दोबारा ये सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नज़रिया ज़रूरत दफन करने पे सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं और आज से पाकिस्तान में जमहूरियत और की भागदौड़ जो है वो मजबूत हुई है। तमाम इदारों से ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड भी दिए जाएं और ये जो और सिक्योरिटी भी फराहम की जाए पाकिस्तान के वोटर्स को। मैं पंजाब का वोटर हूँ, ये मेरा हक है कि मेरे सूबे में इलेक्शन में मुझे वोट डालने का हक दिया जाए और इसी तरह KP के वोटर्स का हक है, इसी तरह वफाक वोटर्स का हक है। जब उनको इलेक्शन हो तो उनको वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करे और आर्टिकल 220 के तहत जो है तमाम इदारों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को लागू करे और पाकिस्तान में पूरा अमन इलेक्शन। ये जो फैसला आज आया है इसके कस्टोडियन पाकिस्तान की अवाम है। कोई वज़ीर आज़म, कोई हुकूमत का गुमाश्ता ये नहीं समझे कि ये ऑर्डर पे वो अमल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल का फैसला है और पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह इस फैसले की हिफाजत भी करेगी और इस पे अमल दरामद भी करेगी। अच्छा, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, हुकूमत अगर एमरजेंसी वेंसी नहीं मानते, सिर्फ आइन मानते हैं, जमहूरियत मानते हैं और कानून के मुताबिक इलेक्शन मानते हैं। वही जमहूरियत के साथ है, वही जमहूरियत की बुनियाद है और इंशाल्लाह हम किसी भी गैर आइनी इक़दाम के मुकाबले में अपनी अदालतों के साथ, अपनी आइन के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ बात कर रहे थे और फैसल चौधरी भी बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा अमजद भट्टी। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। अमजद भट्टी, बताइएगा, फैसला आ गया है, क्या सूरत हाल है वहाँ की? आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई अहम जो है इस वक्त फैसला आ चुका है। तकरीबन 12:50 पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के सराय में सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है वो कमरा अदालत नंबर 1 में जो है वो दाखिल हुआ और चीफ जस्टिस ने आकर जो है कुरानी आयत पढ़ी जिसका तर्जमा भी किया कि अल्लाह तू ही हमें जो है वो हम पर रहमत कर और हम और मामलात में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। बाद में चीफ जस्टिस ने जो है वो ये आयत कुरान पाक की आयत पढ़ने के बाद उसका तर्जमा पढ़ने के बाद उन्होंने जो फैसला दिया, जो चीफ जस्टिस ने जो मुख्तसरन जो फैसला जो दिया है उसमें इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च
को जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक फैसला दिया था कि इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर की डेट का ऐलान किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च के इंतखाबात से मुतालिक फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली का शेड्यूल भी बहाल कर दिया है और साथ ये भी करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। इस मौके पर फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के जो 22 मार्च के गैर कानूनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो 13 दिन जो है वो आगे करने का हुक्म भी दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल प्रोग्राम है वो बहाल कर दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक दोबारा कार्रवाई भी शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मुख्तसर फैसला है, इसमें जो निगरान हुकूमत है उन्हें कहा गया है कि पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मानद करे और साथ ही ये कहा गया है कि आइन और कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देता। अब पंजाब असेंबली का इलेक्शन का शेड्यूल मामूली तरमीम के साथ बहाल हो गया है, यानी जो 13 दिन जाया हुए थे उन 13 दिन अब इलेक्शन जो है वो 13 दिन आगे कर दिया गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया है और साथ कहा है कि जो रिटर्निंग अफसर जो हैं वो 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करें, जबकि 14 मई को पंजाब असेंबली का इलेक्शन करवाए जाएं। अदालत ने कहा है कि इंतखाबात का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद किया जाए। पहले मरहले में अदालत ने यह भी कहा है कि पहले मरहले में पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड फराहम किए जाएं और साथ ही अदालत ने अपने मुख्तलिफ फैसले में निगरान हुकूमत, IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उनको सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। जो फैसला आया है उसमें वफाकी हुकूमत को कहा है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मामलत करे और साथ ये भी कहा गया है कि अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात से मुतालिक मामलत नहीं की जाती तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह करे। साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी फराहम की जाए और जो पंजाब के इंतखाबात के लिए जो फंड जो है वो भी फराहम किए जाए। हम अपने नाज़रीन को यह भी पता चले कि ये फैसला 3-0 से आया है, यानी कि तीनों की कसरत राय से आया है। तीनों के तीनों जजेस ने जो है वो अपने मुश्तरका फैसले में कसरत राय के साथ जो इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का जो हुक्म था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था 22 मार्च को कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराए जाएं, अब सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने कसरत राय से इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दे दिया है, उसे कलअदम करार दे दिया है और जबकि इलेक्शन पंजाब के जो इलेक्शन थे उसका शेड्यूल बहाल कर दिया है। 13 दिन जो जाया हुए हैं सिर्फ 13 दिन को आगे का किया गया है। जी अमजद, ये भी बताइएगा कि सेक्रेटरी दिफा की जानिब से जो आज जवाब जमा करवाया गया है उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, क्योंकि उसी का इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद फिर ये फैसला सुनाया गया है। देखिए वो एक शील्ड इन्वेलप था, एक कॉन्फिडेंशियल था, खास मामला थी, वो इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने मुख्तलिफ फैसले में तो शेयर नहीं की और इसका बाद का भी इम्कान है कि जो तहरीरी फैसला तफसीली फैसला आएगा उसमें भी मुल्की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाते हुए वज़ारत दफ़ा की रिपोर्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने तहरीरी हुक्म में भी शेयर नहीं करेगी, उसको ओपन नहीं करेगी। लेकिन जो वज़ारत जो दफ़ा की रिपोर्ट है उसमें मुल्क में सिक्योरिटी के मामला जो है, सिक्योरिटी के हालात और इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जो फराहमी है उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया है। जी ठीक है अमजद, मजीद ये भी कहिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था कलअदम करार दिया गया है, इलेक्शन कमीशन की जो हुदूद क़यूद हैं उसे भी तयन कर दिया गया है, तो सबसे पहले जो कागजात नामजदगी है क्या उसका भी जिक्र किया गया है, कब तक वो जमा करवाई जाएंगी? आज बिल्कुल जो 10 अप्रैल की डेट अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन का शेड्यूल है वो भी दे दिया है और ये हुक्म दिया है कि जो रिटर्निंग अफसर्स हैं वो 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा करने के पाबंद होंगे, जबकि 14 मई जो है पंजाब असेंबली का इलेक्शन करवाया जाएगा। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तरमीम के साथ जो पुराना जो शेड्यूल था उसको भी बहाल कर दिया है और सिर्फ 13 दिन जो इजाफी दिए गए हैं वो भी इस बिना पर दिए गए हैं कि इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये वाज़ेह करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का जो गैर आईनी फैसले की वजह से इलेक्शन के हवाले से 13 दिन जाया हुए हैं, इसीलिए अब पंजाब असेंबली के इलेक्शन के शेड्यूल को जो है वो बहाल किया गया है। सिर्फ 13 दिन जो इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था जिसकी वजह से 13 दिन जाया हुए हैं, तो वो 13 दिन को आगे बढ़ाया गया है। 14 अप्रैल की डेट दी गई है, 10 अप्रैल की तारीख दी गई है जबकि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, और 14 मई जो है वो पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाने का दिन और तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जी
ठीक है अमजद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। ऐसा फैसले में कहा गया है अगर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं की जाती तो इलेक्शन कमीशन हमें आगाह करे। फैसले में ऐसा कहा गया है। और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो पंजाब के इलेक्शन का केस था उसमें फैसला सुना दिया है और बड़ा वाज़े, क्लियर, तारीखी, आईनी फैसला है। सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो कि एक आईनी मसला हल हुआ है और आइन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 मेंबर बेंच ने ये कहा है कि जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट समेत फेडरल हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनके समेत, सब पे पाबंदी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में भरपूर मदद करें। और उस सिलसिले में अदालत ने कहा है